जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्डर वन रूल 10 सीपीसी का, जो कि 110 पढ़ा जाता है। तो 110 की एप्लीकेशन कब लगती है और कहाँ-कहाँ पे लगती है, तो ये याद रखिएगा, ये सीपीसी का रूल है। तो कोई भी सिविल प्रोसीजर होगा जहाँ पे कोई सिविल लिटिगेशन होगी, तो वहाँ पर हम आर्डर वन रूल 10 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो आर्डर वन रूल 10 कहता क्या है कि सूट इन नेम ऑफ द रॉन्ग प्लेंटिफ। जब किसी रॉन्ग प्लेंटिफ को ऐड कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है हम 110 की एप्लीकेशन लगाते हैं। इसको हम मज़ीद पढ़ लेते हैं कि यह बताता क्या है कि इसका जो सब क्लोज़ 1 है वो कह रहा है कि वेयर अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूट इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन। इट मीन्स ये बता रहा है कि जब हम कोई सूट इंस्टीट्यूट कर देते हैं किससे, नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन ऑफ एज अ प्लेंटिफ। जब हम किसी प्लेंटिफ को मतलब कि कोई गलत नाम से जो है हम प्लेंटिफ के गलत नाम से कोई सूट इंस्टीट्यूट कर देते हैं। जैसे कि एक पार्टी का नाम है कि मिसाल के तौर पर ए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बी के नाम से सूट फाइल कर देते हैं। इट मीन्स जो ए है वो एक्चुअल पार्टी है, मगर हमने उसको बी के नाम से सूट फाइल कर दिया, इंस्टीट्यूट कर दिया, तो वो रॉन्ग प्लेंटिफ हो गया, गलत नाम हो गया। आगे पढ़ते हैं। और वेयर इट इज़ डाउटफुल वेदर इट हैज़ बीन instituted in the name of the right plaintiff. The court may at any stage, क्या कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो at any stage of the suit if satisfied that the suit has been instituted थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक। ठीक है, बोनाफाइड मिस्टेक होती है कि मतलब किसी गलती की वजह से, या मतलब जो है ना कि एक जानबूझ के होता है, एक होता है बाय मिस्टेक हो जाता है अनजाने में। ठीक है, ना अनजाने में जब कोई मिस्टेक हो जाए आपके, जो बोनाफाइड मिस्टेक, एंड दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द रियल मैटर in dispute, so to do or any other person to be substituted or added as plaintiff upon such terms as the court think just fit। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ इनको हम देख लेते हैं। जो मेन चीज़ें हैं इसमें वो है यही, ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक हो गया, और उसके अलावा जो है सब्स्टिट्यूटेड और इट डेड एज अ प्लेंटिफ अपॉन सच पर्सन। ठीक हो गया। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये जो आर्डर वन रूल 10 है वो कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि जब भी किसी हम रॉन्ग पर्सन के नाम से कोई इंस्टीट्यूट कर देते हैं कि अपना सूट, अपना जो सूट है वो हम फाइल कर देते हैं किसी रॉन्ग पर्सन के नाम से एज अ प्लेंटिफ, तो उसके बाद कोर्ट, और अगर कोर्ट उसको जो है ना समझती है डाउटफुल, तो किसी भी स्टेज पे, ऑन एनी स्टेज, वो क्या कर सकती है, अगर सेटिस्फाई हो रही है हमारे उस सूट एप्लीकेशन फाइल करने से, तो वो जो है ये देखती है कि हाँ भाई ये जो है ना एक बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से जो हुआ है, और वो नेसेसरी समझती है इस चीज़ को, तो वो डिटरमाइन करती है, और उसके अलावा वो जो है ना ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, ऑन एनी स्टेज वो ऑर्डर पास कर सकती है। उसके बाद अगर देखती है उसमें कोई ऐसा कोई रियल मैटर है, जो जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें रियल मैटर में अगर कोई दूसरा ऐसा कोई पर्सन, अदर पर्सन टू बी सब्स्टिट्यूटेड आर एडेड एज अ प्लेंटिफ, अगर हम किसी दूसरे पर्सन को जो है क्या करेंगे, ऐड करेंगे एज अ प्लेंटिफ, तो वो मसला हमारा जो है हल हो सकता है। उसमें पता चल सकता है कि भाई जो रियल मैटर था, जो डिस्प्यूट है, वो क्या था। ठीक है, तो वो ऑर्डर उसके लिए क्या कर सकती है, पास कर सकती है। इट मीन्स जो हम ऑर्डर वन रूल 10 110 की जो एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई जो रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम से हमने सूट फाइल कर दिया है, तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, जो एक्चुअल पार्टी हम उसको लाना चाहते हैं, जो एक्चुअल नेम है, जो रियल नेम है, उसको हम इसमें डाल के फाइल करना चाहते हैं। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है, वो समझती है कि ये बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से हुआ है, तो वो ऑर्डर पास कर सकती है। अब उसका हम जो है ना सब क्लोज 2 पढ़ते हैं कि कोर्ट में स्ट्राइक आउट आर एडेड पार्टीज। इट मीन्स जो पार्टीज हैं उनको वो ऐड भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है, स्ट्राइक आउट कर सकती है। तो पढ़ते हैं इसको, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब ये क्या बता रहा है कि प्रोसीडिंग्स के ड्यूरिंग किसी भी स्टेज पे कोर्ट क्या कर सकती है, इधर अपॉन आर विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ देयर पार्टी ऑन सच टर्म्स एज में अपीयर टू द कोर्ट। अब क्या ये बता रही है कि विदाउट एनी एप्लीकेशन, इसमें वो सो मोटो ले सकती है,
कोर्ट जो है किसी भी प्रोसीडिंग है ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो है ऑन एनी स्टेज वो सो मोटो लेके जो है बिना पार्टीज को एप्लीकेशन दिए, बिना नोटिस दिए वो क्या कर सकती है, पार्टीज को अपीयर, वो क्या कहते हैं, स्ट्राइक आउट भी कर सकती है और एड भी कर सकती है जो मेन एक्चुअल पार्टीज होंगी उनको। And on such term as may appear to the court to be just, order that the name of any party improper joined whether as plaintiff or defendant be struck out, and that the name of any person who out have been joined whether as plaintiff or defendant or those or whose presence before the court may be necessary or orderable to। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक दूसरी चीज हमारे सामने आ गई कि necessary in order to be enable the court effectual and complete the educated upon the settle all the questions involving the। ठीक हो गया हमारा। हाँ, जिसमें अभी जो मैंने हाईलाइट चीज की है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग दौरान वो किसी को स्ट्राइक आउट भी कर सकती है, एड भी कर सकती है, और दूसरी ये बता रहा है बात कि जब भी अगर उस कोर्ट की प्रोसीडिंग में अगर कोई भी ऐसा पर्सन मतलब आए जिसको पार्ट कोर्ट एड करे और वो जो है क्या करे, जो हमारा इशू है असल उसको सेटल करे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं जो उस प्रोसीडिंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको एडजुडिकेट करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर वो कोई ऐसा बंदा हम इन्वॉल्व करते हैं उस सूट में ऐड करते हैं, वो अगर उन सब का जो है इशू बता सकता है, उनको सेटल कर सकता है, उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है जो उस पार्टी, चाहे उस सूट में वो इंटरेस्टेड हो या फिर कोई ऐसा जैसे विटनेस वगैरह हो गया, कोई ऐसा बंदा जो वो चीज़ जानता हो, उनको सोल्व करने में हेल्प कर, तो कोर्ट उसको आर्डर दे सकती है, उसको एड कर सकती है। ठीक हो गया। तो अब इसमें जो है हमारा क्लोज टू में सिर्फ इतना ही कि कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टी, मतलब किसी भी बंदे को जो है वो एड भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है, और बिना किसी एप्लीकेशन दे के वो सो मोटो लेके भी ऐड कर सकती है। तो जो एक्चुअल में हमारा 110 जो हम दाखिल करते हैं उसमें मतलब यही होता है कि भाई अगर कोई मिस जॉइंडर, यहाँ पे एक मेंशन है वर्ड, ठीक हो गया, ज्वाइन हो जाता है, इम्प्रॉपरली ज्वाइन हो जाता है, मतलब वो उसका पार्टी से कोई लेना देना, उस सूट से कोई लेना देना नहीं होता, मगर उसका नाम डाल देते हैं बोनाफाइड मिस्टेक से। तो क्या होता है कि भाई उसको जो है हम फिर एप्लीकेशन लगाते हैं 110 की सीपीसी में कि भाई जो है इस बंदे को जो है ये जो पार्टी है फलां इसको रिमूव किया जाए, या जो एक्चुअल पार्टी है उसको ऐड किया जाए। तो एक्चुअल में हम जो है उसके लिए ये एप्लीकेशन लगाते हैं। तो जो हमारा 110 की एप्लीकेशन लगती है वो हमारी इसलिए लगती है।